अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 ऐसे काम हैं जिसके करने से इंसान के घर में गरीबी आती है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जिसके करने से अगर वो काम किया जा रहा है तो इस चीज़ से जो है घर में क्या होता है, गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है, कमाई में बरकत नहीं होती है। तो आखिर वो कौन से ऐसे 5 काम है? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 काम बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि सबसे पहला काम सुन लीजिए। सबसे पहला काम ये है कि नमाज को छोड़ देना, नमाज को कज़ा कर देना, नमाज को नहीं पढ़ना। ये अगर आप नमाज को नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज को छोड़े बैठे हुए हैं, नमाज को कज़ा करते हैं बार बार, तो इससे क्या होता है, घर में गरीबी आती है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो नमाज को कज़ा ना करें। नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर, आप पर फ़र्ज़ किया है, तो नमाज का अदा करना बहुत ज़रूरी है। नमाज जब कोई बंदा नहीं पढ़ता है, या हमारी इस्लामी बहनें अगर नमाज नहीं पढ़ती है, तो नमाज को छोड़ देना घर में गरीबी लाता है, घर में बेबरकती होती है, घर में बरकत नहीं होती है, कमाई में बरकत नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नमाज मत छोड़िए। नमाज जो है अहमुल इबादात है। नमाज जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, उसके घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उनकी कमाइयों में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। जी हाँ मेरे भाइयों, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि नमाज को कज़ा करना, नमाज को छोड़ना, ये घर में गरीबी लाती है, इसलिए नमाज आप पढ़ते रहिए। अब आइए नंबर 2 पर मैं आपको बता देता हूं कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है, गौर से आप सुनिएगा, नंबर 2 पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है, तो कुरान में कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। जी हाँ, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनों को नहीं मालूम होगा, तो आप जो हैं गौर से सुनिए कि कुरान में 14 सजदे हैं। अब जो है अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अब करते करते किसी भी पारे में सजदा आ जाता है, तो आप जो है कुरान का सजदा नहीं करते हैं। जी हाँ, कुरान का सजदा, जो 14 सजदे हैं कुरान पाक के अंदर, तो ये 14 सजदे को करना क्या है, हम पर वाजिब है। अब जरा सोचें कि वाजिब को आप छोड़ रहे हैं, तो वाजिब को छोड़ना, कुरान के पाक वाजिब को छोड़ना और कुरान पाक का सजदा न करना घर में गरीबी लाती है, घर में बेबरकती होती है, कमाई में बरकत नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब भी कुरान पाक की आप तिलावत करें, तो जब भी सजदा आए तो आप सजदा ज़रूर कर लिया करें। तो सजदा किस तरीके से किया जाए, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर यह बताना मकसद है हमारा कि जब भी सजदा आए तो आप सजदा ज़रूर करें, क्योंकि कुरान में जो सजदा आता है, जो हम तिलावत करते हैं, इस सजदे को करना वाजिब है। नहीं करेंगे तो गुनहगार भी होंगे और घर में गरीबी भी आएगी, घर में बेबरकती होगी, कमाई में बरकत नहीं होगी। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर सजदा किया करें। अब नंबर 3 पर आइए, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे इस्लामी भाई कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। तो गुजारिश करता हूं कि जब भी आप कब्रिस्तान जाएं ना, तो वहां आप जाकर हंसे नहीं, क्योंकि आप कब्रिस्तान में हंसते हैं तो इससे भी गरीबी आती है, बेबरकती होती है, घर में बरकत नहीं होती है। तो आप इससे भी जो है बचा करें। अब आइए मैं आपको नंबर 4 पर बताता हूं कि जो शख्स मगरिब के बाद में, यानी मगरिब के बाद इशा से पहले अगर सोता है, तो उससे भी क्या होता है, घर में गरीबी आती है, घर में बेबरकती होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मगरिब के बाद में ना सोएं। अगर आपको सोना है तो इशा की नमाज पढ़कर फौरन सो जाएं। घर में अगर बरकत चाहते हो तो इशा की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़कर सोएं।
मगरिब के बाद अगर आप सोएंगे तो इससे बेबरकती होती है, घर में गरीबी आती है। और 5वें नंबर पर आता है कि अंधेरे में खाना खाना। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो अंधेरे में आप खाना वगैरह ना खाया करें। अगर आप खाना खा रहे हैं और अचानक लाइट चल जाए तो आप अपने हाथ को रोक लें, खाना ना खाएं अंधेरे में। जी हाँ, आप अगर खाना अंधेरे में खाएंगे तो इससे भी घर में बेबरकती होती है, घर में गरीबी आती है। तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आप तक जो है शेयर किया। अब आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।